नमस्कार सर, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपसे एक अहम बात पर डिस्कशन करने के लिए आपके सामने आया हूं कि एग्ज़ाम के दौरान किस तरह से अपना बिहेवियर प्लान किया जाए, अपने समय को कैसे मैनेज किया जाए कि हम अपना जो अब तक बेस्ट तैयारी की है उसको हम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। राइट, आप अभी पढ़ रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे और बहुत सारी चीज़ें आप नई सीख रहे होगे, गलतियों सुधार रहे होगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई के अलावा जाननी ज़रूरी होंगी, जो आपकी जो स्किल है उसको एग्ज़ाम में बेस्ट आउटपुट देने में हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज़ आपको एग्ज़ाम में समझनी होगी कि एग्ज़ाम एक लिमिटेड टाइम का प्रोसेस है। लाइक इट इज़ नॉट एन अनलिमिटेड टाइम प्रोसेस। तो आपको टाइम की और अपनी एनर्जीज़ की बहुत अच्छे से मैनेजमेंट आनी चाहिए। तो हेयर आर सम गाइडलाइंस विच वी शुड गो थ्रू। आइडेंटिफिकेशन, आपको एक चीज़ अपनी पढ़ाई में अभी करनी शुरू कर देनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आप ये अंदाज़ा लगा सको कि ये सवाल काफ़ी ठीक है, इसको सॉल्व किया जा सकता है और मुझे पूरा विश्वास है मैं इसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको लगेगा क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन उसमें थोड़ी डिमांड है, उसमें थोड़ा एक्टिविटी ज़्यादा लगेगी, और कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे बट आपको विश्वास है कि अगर समय दिया जाए तो कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी सवाल आपको मिल सकते हैं जो आप उस क्वेश्चन पेपर के दौरान अटेम्प्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ समय को खर्च करने का एजेंट बनेंगे। सो व्हेन यू हैव द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग क्वेश्चंस जो आप अभी अपनी टेक्स्ट की रीडिंग से सीख सकते हो, देन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व द पेपर। अब पेपर चाहे फिजिकल फॉर्म का हो या कंप्यूटर बेस्ड हो, आपको एक चीज़ तो एग्ज़ाम में पहले करनी ही होगी। आपको एग्ज़ाम शुरू होते ही अटेम्प्ट करना नहीं करना होगा, आपको पहले पेपर का जायज़ा लेना होगा कि इसमें कितना परसेंट हिस्सा मुझे बहुत इजी लग रहा है जिसको मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूँगा। वी कॉल देम ज्वेल्स, यानी वो हीरे मोती हैं क्वेश्चन पेपर में जो आपको ढूंढ लेने होंगे। और ये जनरली देखा गया है कितना भी टफ एग्ज़ाम हो, 15, 10, 20% के दायरे के ऐसे सवाल होते हैं जो स्टूडेंट तभी गलत कर सकता है जब वो जानबूझकर गलत करना चाहे या अनफॉर्चुनेट से मिस्टेक हो जाए तो अलग बात है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे जो आपको ऑन द स्पॉट विद इन 5 सेकेंड्स आप उनके आंसर तक पहुंच सकोगे। सो वंस यू गो थ्रू दिस देन द प्रेशर इज रिलीव्ड। आपको हल्कापन लगेगा कि हाँ, मेरा स्कोर कार्ड बनना शुरू हो गया, मेरे मार्क्स आने शुरू हो गए हैं। अब आप फिर बाकी क्वेश्चंस में स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। यू कैन यूज़ फ्लैग्स। हालांकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आप लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आपके पास एक रफ कुछ मटेरियल होगा, चाहे वो पेपर हो या कोई डायरी वो दें, तो आप उसमें फ्लैगिंग कर सकते हो कि वो क्वेश्चन जो मॉडरेट हैं, जो थोड़ा समय देकर मुझसे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन टफ हैं बट मुझे विश्वास है मैं कर सकूंगा, और कुछ हैं जो आई वुड लाइक टू स्किप इन द क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन को छोड़ने से बिल्कुल संकोच मत कीजिए। राइट, अगर वो बहुत टफ है तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आप उसे छोड़ दें। आप उसकी वजह से उन क्वेश्चनों का समय ना व्यर्थ करें जो आपको अच्छे से आते हैं। हालांकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं, लेकिन जो सबसे टफ सवाल आपको लग रहे हैं उन्हें आप सबसे लास्ट में ही जाके अटेम्प्ट करो, ताकि रिजर्व में आपके मार्क्स तय हो जाएं। राइट, प्री रीडिंग का फायदा आप जरा खुद सोचिए। क्वेश्चन पेपर हमारे लिए एक नया डॉक्यूमेंट होता है, तो अगर हम उससे पहली बार पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें सवाल टफ लग सकते हैं जो हमें अटका सकते हैं। लेकिन एक चीज़ पे अगर आप गौर करें, अगर हम पेपर में कई बार ब्राउजिंग कर चुके, देख चुके, वी हैव गॉन थ्रू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, देन एक बात मन में ये क्लियर हो जाएगी कि दे आर गोइंग इनटू आवर माइंड्स। तो हमारा माइंड उसको ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में डाल देता है, और हो सकता है उस सवाल पे जब हम दोबारा आएँ तो वो हमसे सॉल्व हो जाए। यानी आप किसी सवाल को फर्स्ट टाइम पढ़ो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन कम रहती है, लेकिन आपने क्वेश्चन पेपर की ब्राउजिंग के टाइम उसे कई बार देख लिया, हल्का हल्का अंदाज़ा आपको लग रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत मल्टी प्रोसेसिंग कर सकता है।
सो देर इज़ अ वेरी पॉजिटिव चांस कि आप उसे अटेम्प्ट करके सॉल्व कर पाओगे। आपको टाइम डिवीजन बहुत अच्छा रखना होगा। आपको नंबर ऑफ मिनट्स पर क्वेश्चन एवरेज के हिसाब से डिसाइड करने होंगे, और जिन सवालों में आपका कम समय गया है ये आपको नोट करना होगा। वो समय आपको उन क्वेश्चंस में लगाना है जहां ज़्यादा समय की रिक्वायरमेंट होने वाली है। एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग, स्विच। जनरली स्टूडेंट्स की हैबिट होती है वो पहले एक सब्जेक्ट को पूरा कर लेना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करना चाहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि अगर हम केमिस्ट्री सोच रहे हैं तो फिर फिजिक्स के बारे में सोचना इट्स नॉट ए गुड थिंग, बट ऐसा नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इजी और एवरेज सवाल कर चुके हो और आप अब केमिस्ट्री के टफ क्वेश्चंस और फिजिक्स के इजी क्वेश्चन में चॉइस पूछोगे, तो हमारा जवाब होगा आप फिजिक्स के इजी क्वेश्चंस पे जाइए, क्योंकि यही है जो आपको मार्क्स दिलवाने वाले हैं। तो स्विचिंग में आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिकॉज यू आर हैबिचुअल ऑफ सच एक्टिविटी, so you can keep switching between your question papers. Silly mistake से बचने का तरीका, you first of all have to carefully read all the option. और अगर आपका कोई आंसर आ चुका है फिर भी आप बाकी ऑप्शंस पे ज़रूर थोड़ी नज़र डालिए और एक बार के लिए ये पूछिए क्या ये आंसर हो सकता है कि नहीं। So with this kind of activity you can make your exam duration very comfortable, जिसकी तैयारी आप आज से ही कर सकते हैं। आप समय के अलार्म को सेट करके NCERT या किसी बुक की टेक्स्ट की रीडिंग करके देख सकते हैं कि आपको 100 लाइंस पढ़ने में कितना समय लगता है या क्वेश्चन का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको कितना समय लगता है। आप किसी एक्सरसाइज में चले जाइए और उसके 15, 20, 25 सवाल रीड कीजिए और हल्का हल्का अंदाज़ा लगाइए, उसमें मार्किंग कीजिए इजी, मॉडरेट, टफ, वेरी टफ लाइक दिस, और देखिए कितना टाइम आपने लिया। तो इससे आपका ये जो अभ्यास है क्वेश्चन को जज करने का, ये बहुत इजी हो जाएगा। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर, एग्जाम से हमें डर क्यों लगता है। डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ये जान लीजिए, और ये हमारी कैपेबिलिटीज़ को बहुत नीचे भी गिरा सकता है। डर हमारा कहाँ से जुड़ा है? अगर आज हम थोड़ा सा आध्यात्मिक होके सोचें, भले ही हम एग्ज़ाम अपने लाइफ को बिल्ड करने के लिए बना रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो बियॉन्ड लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, जो शायद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और यहीं से पैदा हुआ है डर। सो डर आया है फॉरगॉटन ऑफ ट्रू सेल्फ, वी हैव फॉरगॉटन आवर ट्रू सेल्फ, यानी डर हमारी लिमिटेड नॉलेज का प्रोडक्ट है। सोचिए, आप इस जीवन को इतना सुंदर बनाने के लिए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, और आप एक छोटे से इमोशंस में फंसकर, डर के हावी होकर आप उसको स्पॉइल करने की टेंडेंसी भी रखते हो। तो डर से हमें जीतना होगा, ये हमें बहुत अच्छे से अपने को तैयार करना है। आप उसके लिए कुछ दिनों तक आपका जो भी वर्शिप मेथड है आप उसके हिसाब से प्रेयर कर सकते हैं। आप गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को और गुरु को कैसे भी आप याद कर सकते हैं। तो मत भूलिए, ये जीवन आपको अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए मिला है। और ये भी मत भूलिए, जो डर है इसी ने ही आज जिन्हें हम महान हस्तियां कहते हैं उन्हें उस रास्ते पर अग्रसर होने का मोटिवेशन दिया जिससे वो फिर महान बन गए। चाहे वो गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे वो गांधी हो या महर्षि अरविंद हो, इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में डर को ही फेस किया होगा, जिसकी वजह से ये मीनिंग ढूंढने के लिए इतने विवश हो गए कि इन्होंने अपने चरित्र की महानताओं को छू लिया। So never fear about anything, because fear is the output of limited understanding of our lives. हम अपने को बहुत कम जानते हैं और इसी वजह से हम डरते हैं, राइट? तो आप हमेशा अपने साथ ये पॉजिटिव थॉट रखिए कि फियर के नीचे छुपा है आत्मविश्वास। सो प्लीज लेट गो ऑफ योर फियर्स, because there is hidden ocean in you, and that ocean, once it is unleashed, you can do wonderful things in your life. So best wishes to you.